तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिहार एसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था 23 दिसंबर वाला, उसका जो है एग्ज़ाम का डेट निकल गया जो कि 5 मार्च से होगा। तो उसी का कुछ मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गांधार कला जो होगा वो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नागरिक अधिकार अधिनियम के थ्रू जो है वो नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल अधिकार के भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि ... कहलाती है? तो यह जो है वो पेलडिम्बा संधि कहलाती है। इसका जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा म्यांमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार जो है वो बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दलित मोर्चा मुक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो गया। समता सैनिक दल जो है इसका जो स्थापना हुआ 25 नवंबर 1926 को भीमराव अंबेडकर किया था। स्वतंत्र मजदूर संघ है, इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किया था। और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो इसका स्थापन 1957 में किया था भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है वो यह केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से जो है वो क्या तात्पर्य है? इसका जो है इसका जो है संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये करेक्ट हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका जो है इंद्रावती जो हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती स्थित है। और जो पेरियार है वो पेरियार जो है वो केरल में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। सिमलीपाल जो है सिमलीपाल है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो बिहार में जो है 1857 की क्रांति जो है देवघर के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। इसका बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के कवि जो थे वह जगदीश चंद्र माथुर थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश के शासक थे। शिशुनाग वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है वह तेलुगु भाषा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी जो है वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतरिया जो है वह असम की जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम जो है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में जो वो वित्तीय वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व
तत्व स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो धनानंद जो है वह रीति मुक्त जो है रीति मुक्त के कवि थे। रीति मुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति जो है ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार होता है, एकाधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। सिंदरी में जो है वह सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो सनातन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनातन धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून में 1757 को 23 जून 1757 में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा के आंतरिक विक्रय मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका जो है मुद्रा की क्रय शक्ति का है, ये इसका अर्थ है जो मुद्रा की क्रय शक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है इसमें से कौन नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव जो इसमें जो मालदीव है वो सार्क का सदस्य है, और बाकी मॉरिशस, चीन और जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में जो है सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। और सार्क में जो है सार्क में कौन कौन से देश शामिल है? तो सार्क में कुल 8 देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वह क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 28। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वह श्री गुप्त था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड राजेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रामचंद्र गुहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तो है उपयुक्त सभी है, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। अगला क्वेश्चन दिया गया, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब जो है वो उपयोगिता बनाना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयोगिता बनाना। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा बिहू है, बिहू में शामिल नहीं है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समांतर माध्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो पेट्रोल जो है वो लीटर मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है चाय का। अगला 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, पोखरण क्या है? पोखरण राजस्थान का एक नगर है। पोखरण राजस्थान का एक नगर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन जो है वह पुर्तगालियों का था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो सबसे पहले पुर्तगालियों सब शासन करता था। अगला क्वेश्चन दिया गया, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, इसका यही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है, पूंजी का। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय आय क्या है?
तो राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धनमूल्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है वह एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्णतः जो है वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में जो है वह 2 सदन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर का सबसे पहले पाए गए थे, पूरा पाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैलिको हो जाएगा, कैलिको कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, 8 ग्रहों में बुध शुक्र से कौन से स्थान पर स्थित है। तो ये जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की यह एक योजना कौन सी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब जो है अब साइंस का क्वेश्चन है, तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे में जो है वो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टंगस्टन। COOH में कार्यात्मक ग्रुप कौन सी है। तो ये जो हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है जब वो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही रहता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो है वह निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन तरल तत्व कौन सा है। तो तरल तत्व जो है वो पारा हो जाएगा, पारा सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव के हृदय में कितने वसा पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में जो है वह 4 वसा पाए जाते हैं, 4 इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर दिया गया, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो सलाइवा जो है वो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा, ये इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, इसका एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो उसको जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो है आंसर हेपाटाइटिस बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर ही इसका टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। तो डेयरी फार्म में जो है दूध से बने दूध का होता है, दूध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62 का हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है वह नरम लोहे से बनाया जाता है, 63 का जो है वो बी हो जाएगा, नरम लोहे से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि प्राप्त है पादप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसब गोल हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, इसब गोल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो इसका जो है वो ऊर्जा का नियम हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है। तो वर्षा की बूंद जो है गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इसका जो ए आंसर सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है।
तो तत्व जो है हीरा, जो है हीरा एक तत्व है, सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो है वो विद्युत सेल होती है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यूनतम कार्य उस समय का क्या होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2 है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गेहूं हो जाएगा। गेहूं का जड़ नहीं खाया जाता है, गाजर का जड़ खाया जाता है, मूली का जड़ होता है और गेहूं का जड़ नहीं खाया जाता है।